नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आप सभी को पता होगा जब देवेंद्र फडणवीस सत्ता से गए, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया महाराष्ट्र की राजनीति में और अगले चुनाव होते हैं, उसके बाद शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो वहां सबसे पहला निशाना लगाया जाता है मेट्रो कार शेड में। मेट्रो कार शेड जो पार्किंग है उस पर निशाना लगाया जाता है। यह आरे कॉलोनी में बनाई जा रही है। उसके पास एक बड़ा जंगल है और उस जंगल को हम बिल्कुल पर्यावरण में जो एक संतुलन चाहिए होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था वह जंगल। जब उसको काटने की बात की जाने लगी तो आरे कॉलोनी में तमाम समाज सेवी थे, एनजीओस थे और जो लोग इनसे नहीं भी जुड़े हैं वह भी प्रदर्शन करने लगे कि इस जंगल को ध्वस्त ना किया जाए। आप पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, लेकिन जो पहले से ही लगे हुए पेड़ पौधे हैं, जो लगातार उस वातावरण को प्रदूषण से बचाए हुए हैं, आप उनको ध्वस्त करने की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन फडणवीस सरकार उस पर लगातार अड़ी हुई थी। उद्धव ठाकरे आते हैं और इस योजना को भंग कर देते हैं, यानी कि उस पर एक विराम लगा देते हैं कि यहाँ पर यह पार्किंग नहीं बनेगी। लेकिन अब दोबारा एकनाथ शिंदे सरकार में आते हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर से इस योजना को शुरू करने की बात कही गई है, यानी कि आरे कॉलोनी के उन जंगलों को काटकर ही मेट्रो कार शेड बनाया जाएगा। पहले के मुकाबले अब समय बीत चुका है, महंगाई बढ़ गई है, तो करीब इस योजना में जितनी लागत लग रही थी उसमें 10,000 करोड़ और लागत बढ़ गई है, यानी कि 10,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। मुद्दा यह इजाफा नहीं है, यह पैसा तो सरकार कहीं ना कहीं से जनता के टैक्स से ले आएगी, उसे बाद में आने वाले समय में वसूला भी जाता रहेगा। लेकिन जिस जंगल को उजाड़ने के लेकर तमाम समाज सेवी, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले तमाम एनजीओस जो लगातार खड़े हो रहे थे, आज उनकी आवाज फिर दबा दी गई। और भारत में यदि अब आने वाले समय में या मौजूदा समय में पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जाएगी या फिर पेड़ पौधों को लगाने के लिए तमाम जो ड्रामे होते हैं, जो ढकोसले होते हैं, वह किए जाएंगे, तो यकीन कीजिए मैं अपने कार्यक्रमों में उनकी आलोचना करूंगा, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग भी करूंगा, क्योंकि जो जंगल पहले से बना हुआ है, करीब वह जंगल बनने में, पेड़ पौधों को इतना विकसित होने में कई दशकों का समय लग जाता है। आप दशकों की मेहनत को एक झटके में काटकर अलग कर देना चाहते हैं और फिर भारत को यह संदेश देंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, गाड़ियां कम चलाएं, धुआं कम उड़ाएं। यह आप उनके सामने दिशा निर्देश रखेंगे। यह दिशा निर्देश मात्र एक विज्ञापन होते हैं, यह अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए होते हैं। बाकी इन दिशा निर्देशों का कितना मतलब है, पर्यावरण को कितना सुरक्षित रखा जा रहा है, वह आरे कॉलोनी में देखने को मिल रहा है। जिस तरह इस जंगल को उजाड़ने की योजना फिर आरंभ हो जाएगी। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, किसी पार्टी को ध्यान में रखे बगैर। आप सत्ताधारी दल के समर्थक हो या विरोधी हो, इस बात को भूल जाएं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कमेंट जरूर करें। क्या यह सही हो रहा है? क्या इस जंगल को उजाड़ना चाहिए? इस संबंध में आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।